हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चों? थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम है, इसलिए पहले ही मैं बता देता हूँ हल्का सा। सबसे बड़ी बात, पेपर कैसा आएगा? एयरफोर्स सेकंड 2026 इंग्लिश ऑफिशियल पेपर। पेपर के जैसा पेपर एग्जाम पैटर्न पर आधारित आप सभी की डिमांड थी और आप सभी के कमेंट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपके लिए 100 मॉक टेस्ट सीरीज इंग्लिश के लिए स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूं। जब तक पेपर होगा आपको 100 पेपर के आसपास मैं कराने वाला हूं। यदि आप नए पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेपर का लेवल बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जो आज का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चे, वो पेपर याद रखना मैंने नहीं बनाया, वो एयरफोर्स ने ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर डाल रखा है कि भाई पेपर इंग्लिश का कैसा आएगा। डिट्टो आपको पेपर ऐसा ही देखने को मिलेगा। कितना आपका इसमें स्कोर आ रहा है ये बहुत जरूर बताना। किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं और किस स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और किस डेट को देख रहे हैं और आपके नंबर कितने हैं। 20 में से इंग्लिश में कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं इस पेपर में, वो बताना बहुत जरूरी है। यदि 15 से नीचे नंबर आपके आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। ये पेपर बहुत जबरदस्त है। पूरा पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, आपको बताना होगा और बहुत अच्छे से मैं पेपर को एक्सप्लेन करूंगा। पूरे पेपर को जो जो आपको नई चीजें मिले उनको प्लीज नोट डाउन करना। पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने पेपर सॉल्व किया, 5 नंबर आए और बस हो गया। कहां कहां मैंने क्या क्या नया सीखा, याद रखना। कितने भी जितने टॉपर्स होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, सबसे पहले वो मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो स्टडी करना शुरू करते हैं कि हाँ भाई पेपर कैसा आएगा। इंग्लिश का मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ये मैं नहीं है, एयरफोर्स ने डाला हुआ है और हम सीधे पेपर पर चलेंगे। एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो वहां पर कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, एक लिंक आएगा कैंडिडेट, वहां लॉगिन करेंगे आप, वहां से इंग्लिश की बुक आएगी और इंग्लिश बुक में आकर के आप जब जाएंगे तो वहां मॉडल पेपर पड़ा हुआ है। इंग्लिश का पेपर कैसा आना है ये पेपर आपके सामने प्यारे बच्चों। और यहां से ध्यान रखो, हम लोगों को पेपर करना होगा, ठीक है ना। ये आपके सामने पैसेज है पूरा और इस पेपर को हमें करना है। सबसे पहले पैसेज इसमें दिया गया, मैं पहले इस पेपर को खुद करा रहा हूं, लेकिन नंबर जरूर बताना कि कितने आए आपको, ठीक है। पेपर स्टार्ट करते हैं। पैसेज को नहीं छोड़ना होगा। पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, बहुत सिंपल पैसेज है, ध्यान से पढ़ना। लेखक के ये विचार है कि पर्सनली मतलब मैं, लेखक कह रहा है मैं खुद इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि गरीबी की और जितने जिंदगी में कष्ट है उनकी प्रशंसा की जाए। मतलब क्या हुआ, बहुत लोग गरीब हैं और वो रोते रहते हैं, अरे हम गरीब हैं, हम क्या करें, हम तो गरीब हैं। लेखक कह रहा है मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दे आर एट ऑल डिजायरेबल। क्या गरीबी कोई कह के आती है? किसी को गरीबी नहीं चाहिए। लेखक कह रहा है मुझे नहीं लगता किसी को ये चाहिए, ये डिजायरेबल नहीं है एंड दे ऑट टू बी ऑब्लिस्ड, खत्म होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये करना है, काम करना पड़ेगा। नॉर डू आई अप्रिशिएट, लेखक ये कह रहा है न तो मैं गरीबी की प्रशंसा कर रहा हूं और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि आप असेटिक लाइफ बाबा जी हो जाओ। बहुत अच्छी लाइन कही है यहां पर पैसेज। एज अ सोशल आइडियल थॉट इट मे सूट इंडिविजुअल, ये सबके अलग अलग डिपेंड करता है आपको क्या सूट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। पूरा पैसेज अभी तक क्या बोला गया है, लेखक कह रहा है जो लोग बहुत ऐसे हैं गरीबी और कष्टों का बहाना ले लेके रोते रहते हैं, लेखक कह रहा है मुझे ये भी पसंद नहीं है। दूसरी बात लेखक कह रहा है मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे मत कमाओ या आप बाबा जी हो जाओ। आई डोंट थिंक कि आप असेटिक लाइफ जियो। वो लेखक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि ये सबके ऊपर, अपने मन के ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं एंड अप्रिसिएट। वो लेखक कह रहा है मुझे सादा जीवन बहुत पसंद है, समानता पसंद है, सेल्फ कंट्रोल आत्म नियंत्रण पसंद है, नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ बॉडी। बहुत अच्छी लाइन कही है, बॉडी का टॉर्चर मत करिए। सिंपल लाइन जाइए, आप जिम जा रहे हो, 500 500 एप्स बना रहे हो, 500 500 यहां पर बाइसेप्स लगा रहे हो, सेट लगा रहे हो। लेखक कह रहा है काय को बॉडी को, आप जिम जाकर सांड हो गए लेकिन मेंटल आपका जो कंट्रोल है वो जीरो है, मतलब बुद्धि है ही नहीं। तो लेकर कह रहा है ऐसी जिंदगी का क्या करोगे, बॉडी को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। आई बिलीव, लेकर कह रहा है द माइंड एंड हैबिट्स, बहुत बड़ी बात कही है, आपका क्या सोचते हो और आपकी आदतें हैव ऑल्सो टू बी, उनको भी तो ट्रेंड करो एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल। वाओ, लेखक कह रहा है कि आप सांड बन गए जिम जाकर के और आपकी बातें ऐसी हैं जैसे बिल्कुल एक अनपढ़ और अनएजुकेटेड, तो क्या करोगे। अरे दिमाग को भी कभी थोड़ा संतुलित करो, दिमाग को भी थोड़ा पढ़ाओ, शरीर को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इट वुड बी एब्सर्ड, लेखक कह रहा है बेवकूफी होगी ये आशा करना दैट अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव,
जिसको बहुत ज्यादा खुद से लगाव है, कैन इंड्योर मच सफरिंग। बचपन से जितने, बहुत लेखक बहुत अच्छी लाइन कह रहा है, जिसने बचपन से अपने आप को बहुत अच्छे से रखा है, बड़े घर में पैदा हुआ इनडायरेक्टली, वो जरूरी नहीं है, याद रखना, इट वुड बी एब्सर्ड, ये बेवकूफी होगी। वो व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा प्यार दिया गया है वो आगे कष्ट झेल पाएगा। बहुत अच्छी बात कही, इंड्योर मतलब सहन कर पाना, इसीलिए लेखक कह रहा है और बिहेव लाइक अ हीरो, वो कभी हीरो नहीं बन पाएगा जब भी दिक्कत आएगी। बहुत सही बात कह रहा है लेखक। शुरुआत से आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली प्लस फिजिकली, एंड टू बी इन अ गुड मोरल कंडीशन। बहुत अच्छी लाइन। मोरल मतलब विचार आपके अच्छे होने चाहिए भाई, आपकी जो नैतिक कंडीशन है, आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो आपके अंदर हैं कि नहीं। रिक्वायर्स एज मच एज ट्रेनिंग टू बी इन अ फिजिकल हेल्थ। वाओ, जितना तुम फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हो, तुमने मेजोरिटी ऑफ द यंगस्टर्स को क्या देखा आजकल, ट्रेंड चल रहा है, जिम जा रहा हूं, वो जा रहा हूं, और जब बातें आप सुनते हो तो लगता है ये क्या है, गुटखा थूक दिया। बातें आप देखिएगा तो क्या होगा ऐसे भारत में ऐसे नौजवानों का, ये पूरा पैसेज है। मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, प्यारे बच्चे ध्यान से एक बार देखना। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्क्रीन पर पूरा पैसेज मैं खत्म कर चुका हूं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, बहुत सिंपल। राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। लेखक ये कह रहा है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है कि तुम गरीबी का गुणगान गाते रहो, गरीबी के रोते रहो। वो कह रहा है किसके विचार हैं, उसके पर्सनल ओपिनियन है, सभी के ओपिनियन है, ऑल ऑफ सिंपल ओपिनियन, या सब बाबाजियों का ओपिनियन। लेखक कह रहा है ये मेरे खुद के विचार हैं भाई, पर्सनल ओपिनियन। सेकंड, किसके लिए, ये बताओ लेखक क्या कह रहा है, असेटिक लाइफ, सन्यासी की जिंदगी किसके लिए सुइटेबल है। लेखक कह रहा है जो सोशली एडवांस है उनके लिए, सभी के लिए जो सोसाइटी में है, राइटर के लिए, या ये डिपेंड करता है आपकी नेचर पर। ये लेखक ये कह रहा है भैया इंडिविजुअल डिपेंड करता है, कौन कैसी जिंदगी जी रहा है ये सबका अपना अपना इंडिविजुअलिटी के आधार पर सूट करेगा। दूसरे का सही आंसर सी होगा मेरे बच्चे। आगे का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, व्हाट डज द ऑथर मीन। ऑथर ने एक वर्ड लिया था असेटिक लाइफ, क्या मीनिंग है सर इसका। इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं, सिंपलिसिटी बिल्कुल भी नहीं, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण नहीं, अरे मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी। असेटिक किसे कहते हैं, सन्यासी हो जाना, अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। खुद की दुनियादारी छोड़ के दूसरों के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड असेटिक। संत का नाम सुना होगा, उसी को मोटिफिकेशन, शरीर को त्याग करके मोह माया को त्याग दो और मोक्ष के लिए जो काम करे उसी को क्या कहते हैं, असेटिक लाइफ। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने प्यारे बच्चे, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, मैं सीधा पढ़ देता हूं चौथा क्वेश्चन, अगला पांचवा, ध्यान से देखना एक बार। चौथा क्वेश्चन और है आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ऐसा कौन सा शब्द है नीचे जिस जो एब्सर्ड का मीनिंग है। एब्सर्ड माने होती है बेवकूफी, मूर्खता। रीजनेबल होता है जो थोड़ी बहुत अच्छी बातें, तार्किक बातें करता है, वो होगा नहीं। कॉन्ग्रुअस किसे कहते हैं पता है कि नहीं। कॉन्ग्रुअस का मतलब प्यारे बच्चे आपको पता होगा, जिसके साथ कंपेटेबिलिटी आपकी बैठ जाती है उसे कॉन्ग्रुअस कहते हैं, एडजेक्टिव है। कॉन्ग्रुअस एक एडजेक्टिव है। कंपेटेबल हूं मैं किसी के साथ, मैं किसी के साथ सर मेरी कंपेटेबिलिटी अच्छी है, हाँ वो मेरे योग्य है, ये होगा नहीं। सिंपल माने साधारण, ये होगा नहीं। एब्सर्ड माने होती है बेवकूफी या मूर्खता, इसका आंसर सही सिनोनिम सिली होगा। सिली माने भी क्या कहते हैं, अरे बेवकूफ है, सिली बातें करता है, ठीक है ना, अनरीजनेबल। अगला पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चार क्वेश्चन पैसेज के खत्म हो गए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड का मतलब स्पेलिंग कौन सी गलत है। अकर माने घटित होना, एक वर्ब है अकर, अकर माने होना किसी चीज का, हैपन, ये सही है। रिसीव माने प्राप्त करना, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अकोमोडेट माने निवास करना, रहना, अकोमोडेशन, याद रखना है तीनों वर्ब हैं और तीनों की स्पेलिंग सही है। सेपरेट भी वर्ब है लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है। सेपरेट की सही स्पेलिंग क्या होती है, SEPARAT, सेपरेट माने अलग होना। छठवां क्वेश्चन जल्दी बताओ, जेस्ट का सिमिलर मीनिंग पूछा गया, सिनोनिम्स पूछा गया, जेस्ट माने क्या होता है, जल्दी बताइए। छठवें का सही आंसर, जेस्ट माने होता है जिसके लिए आप जान दे सकते हैं, जिनका मतलब कोई व्यक्ति नहीं, एक ऐसा काम, एक ऐसी इच्छा जो आप 24 घंटे वो काम कर सकते हैं और आपको बोरियत ना आए, उसको क्या कहते हैं, जेस्ट कहते हैं, एडजेक्टिव है। पैशन भी वही चीज होती है जिसके लिए आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। तीव्र इच्छा, पैशन मतलब आपकी जो मन से, अपैथी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपैथी का मतलब होता है आलसी, उदासीनता, लेजीनेस, लेजी का हो नहीं सकता। बोरेडम माने बोर करने वाला, पैशन इज द राइट आंसर। जेस्ट माने ऊर्जा, जोश,
जिसके लिए आप 24 आवर्स काम कर सकते हो, उसको हम जेस्ट बोलते हैं, और उसका आंसर क्या होगा? पैशन इज द राइट आंसर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, 7 और 8वां क्वेश्चन आप मुझे अभी बताओगे। इम्बेलिश द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फटाफट बताइए इनके आंसर, 7 और 8 के आंसर बताओ। 7 और 8 के आंसर, कोई आया हुआ है? 7 और 8 के आंसर। इम्बेलिश एक वर्ब है, किसी चीज को डेकोरेट करना, सजाना, सजा करके रखना, डेकोरेट करना इम्बेलिश होता है। सेक्रीफाइस माने त्याग करना, इसका अपोजिट पूछा है, विलोमार्थी पूछा है, सेक्रीफाइस होगा नहीं, बलिदान देना। डिसफिगर सही आंसर है, क्यों? क्योंकि इम्बेलिश माने तरीके से रखना, डिसफिगर माने जो चीज फिगरेटिव मैनर में रखी थी उसको डिसफिगर कर देना, तितर बितर कर देना। 4 फीट माने क्या होता है प्यारे बच्चे? जल्द किसी को वो दोषी ठहराना, उस केस में हम 4 फीट का प्रयोग करते हैं, मतलब पेनल्टी लगाना। 4 फीट का मतलब हो गया प्यारे बच्चे पेनाल्टी, मतलब किसी को दंडित करना। और इंडिक्ट माने होता है किसी पर दोषारोपण करना, दोष लगाना, किसी को दोषी ठहराना। ये वर्ब हैं, ध्यान रखिए। आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव बहुत ज्यादा हो, बताओ भाई क्या कहते हैं उसके लिए एक वर्ड। सीनियर होता है, पद में बड़ा, ये हो नहीं सकता। अप्रेंटिस जो अभी ट्रेनिंग ले रहा है, प्रशिक्षु है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। वेटरन होता है वो व्यक्ति जिसे अपने फील्ड में, पर्सन हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एनी प्रोफेशन इज डिफाइंड एज वेटरन। ऑफिसर एक अलग पद का अधिकारी होता है, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड है उसको वेटरन कहा जाएगा। शायद आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन 8 खत्म होते हैं प्यारे बच्चे, 8 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। यहां आपको दिखता है क्वेश्चन 9वां, ये है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मुझे बता दीजिए क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? ये ऑफिशियल पेपर है भाई जो एयरफोर्स ने डाल रखा है, ये मैंने नहीं डाला है। अब है आपका 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए 9वां क्वेश्चन। PQRS 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उनको जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, उनको प्रॉपर एक ऑर्डर में लगाना है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, कोई डाउट नहीं है। ये दिया गया यहां से पहला पार्ट, उसके बाद ये दूसरा पार्ट, उसके बाद ये तीसरा पार्ट, उसके बाद आंसर बताओ इसका फटाफट से। मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। 9वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर बैकवर्ड क्लासेस अ वेक्स्ड प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या जो फेस कर रहे हैं। एंड टू रिजर्व मोर सीट करना, किसी चीज के लिए। इस द क्लेमर माने चैलेंज है, टू ओपन मोर कॉलेज, ज्यादा कॉलेज खोलना। क्लेमर जरूरत है, क्या करना है, क्या चैलेंज, बताओ आंसर क्या? पहला सेंटेंस क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा? कभी शुरुआत प्रीपोजिशन के सेंस में नहीं हो सकती, सेंटेंस यहां से शुरू हो नहीं सकता, पहले से शुरुआत नहीं होगी, पहला कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन दूसरे से हैं, तो इसका मतलब शुरुआत तो दूसरे से हो रही है। एक बड़ी समस्या जो हम फेस कर रहे हैं, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, जो हम झेल रहे हैं, क्या वो ये है इज द, भाई ये हो गया पूरा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट क्या प्रॉब्लम है जो हम झेल रहे हैं? इज द क्लेमर माने खोलना, टू ओपन मोर कॉलेज खोलने हैं। दूसरे के बाद में चौथा पोर्शन आएगा सेंस को बनाने के लिए, 2 के बाद में चौथा आएगा। किसके लिए कॉलेज खोलने हैं सर, ये बताइएगा। और क्या आएगी? मोर कॉलेज खोलना, और बहुत ज्यादा सीट रिजर्व करना, ज्यादा सीट रिजर्व करना, टू रिजर्व मोर सीट्स। उसके बाद 3 आएगा, किसके लिए करना मोर सीट? फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए। ऑर्डर क्या रहेगा? 2 4 3 1। ऑर्डर क्या रहेगा प्यारे बच्चे? 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन 10वां स्क्रीन पर आपके सामने है। 10वां और 11वां क्वेश्चन बहुत सिंपल। अथॉरिटीज एप्रोप्रिएट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट बताइए, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अथॉरिटीज वर्ब टॉपिक है यहां से। सीम्स टू बी, जिनके पास अधिकार होते हैं उनको अथॉरिटीज बोलते हैं, ऐसी संस्थाएं जो जिम्मेदार हैं। सीम्स टू बी वो दिखती हैं। कंसर्निंग माने कितना चिंतित दिख रही हैं। कंडीशन ऑफ वर्कर्स, जो अभी वर्कर्स की कंडीशन है। सेंस समझना पड़ेगा, जो इंग्लिश में सेंस को समझ गया वो कभी गलत नहीं करेगा। अथॉरिटीज को समझना पड़ेगा। कंसर्निंग वर्कर की कंडीशन से, कंसर्न मतलब होता है संबंधित, से संबंधित। अथॉरिटीज कैसी दिख रही हैं? जो हमारे मजदूरों की कंडीशन है उससे वो बिल्कुल क्या है। अब यहां ये देख लो, टू बी के बाद में ये तो क्लियर हो गया कि लिबरल माने आजाद, फ्रीडम, किसी को स्वतंत्रता देना। ये तो होगा नहीं, इसका सेंस नहीं बनेगा। सीम्स टू बी
कैसी दिख रही? इनसेंसिटिव। एडजेक्टिव आएगा, ये तो सही बात है। इग्नोरेंट या रेस्पॉन्सिबल? रेस्पॉन्सिबल होती तो ये सेंटेंस होता ही नहीं। अभी वर्कर की जो कंडीशन है उनके बारे में कोई चिंता ही नहीं है, मतलब जिनको अधिकारी हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कंडीशन क्या है, उनसे बिल्कुल बेखबर हैं, मतलब पूरी तरह से। इग्नोरेंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके साथ ऑफ आता। इग्नोरेंट आ सकता था लेकिन उसके साथ प्रिपोजिशन ऑफ आता, फिक्स प्रिपोजिशन, इसलिए इनसेंसिटिव माने कोई ध्यान नहीं है। इनसेंसिटिव इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अथॉरिटीज सीम्स टू बी इनसेंसिटिव कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। 11वां क्वेश्चन, भाई सिंपल सी बात है, जहां डेली आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डेली रूटीन को याद रखना, वो जाता है मॉर्निंग में, रोजाना जाता है। रोजाना मतलब कोई काम जो कंटिन्यूसली हो रहा है, जहां आपको एक रूटीन दिख जाए उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ही के साथ गो आ नहीं सकती, इसलिए गोज आएगी, याद रखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये दिखाता है वो रोजाना घूमने जाता है, किसी एक दिन वो काम नहीं हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए। 12वां क्वेश्चन, कुछ चीजें लिख लेनी चाहिए, जैसे 12वां क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, ये फिक्स है भैया, इसको वैसे तुम आंसर लगाओगे तो इसका गलत लगा सकते हो। ये लेखक हुए हैं एक भाई इंग्लिश के, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक लेखक हुए हैं इंग्लिश के। उन्होंने कहा था कि सुंदरता की जितनी चीजें उनसे हमेशा खुशी मिलती है भाई। सुंदरता मतलब बाहर की सुंदरता नहीं, जो भी जिसका मन साफ है, कोई भी चीज जो सुंदर है दिखने में या अंदर से, हमेशा उससे खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो यहाँ फिक्स है कि द थिंग ऑफ ब्यूटी होगा या अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसे नोट डाउन कर लो, लिख लो नोट्स में, कोई बुराई नहीं है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्लियर? दा नहीं आएगा इसमें, याद रखना। दा नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 13वां क्वेश्चन, थंडर वाज अकॉम्पनिड। थंडर मतलब पैसिव वाक्य है, क्योंकि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तूफान भी आया था बारिश के साथ साथ में। अरे बारिश जो तूफान भी लेकर आई थी, तूफान को लाया गया था बारिश के साथ साथ में। अकॉम्पनिड एक ऐसी वर्ब है, लिख लो, जब भी पैसिव में यूज होगी ऑलवेज फिक्स प्रीपोजिशन बाई लेगी। अकॉम्पनिड बाई मतलब के साथ साथ, ACCOMPANIED, अकॉम्पनिड बाई, लिख लो भाई, जब भी पैसिव में यूज होगी हमेशा बाई लेगी। अकॉम्पनिड बाई के साथ साथ, सी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन, नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। वाओ, डिटेक्ट एक वर्ब है प्यारे बच्चे। डिटेक्ट क्या है? डिटेक्ट एक वर्ब है। डिटेक्ट माने पता लगाना, आपने सुना होगा, हम कहते हैं डिटेक्टिव हैं, जासूसी। तो डिटेक्ट एक वर्ब है। इसका नाउन पूछा गया, डिक्टेटर हो नहीं सकता क्योंकि ये भी नाउन है, पर ये अलग हो गया। डिटेक्ट समझना, ये डिक्टेट है। डिक्टेटर माने तानाशाह, डिटेक्ट माने पता लगाना, ये इसका वर्ड है ही नहीं, ये अलग नाउन है। डिक्टेट करना, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करना, किसी के ऊपर तानाशाही करना, ये नाउन तो है लेकिन इसका नाउन नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। डिटेंशन माने कैद करना, ये डिटेंशन जो है, डिटेक्ट माने पता लगाना, और डिटेंशन एक अलग वर्ड हो गया, ये भी नाउन है लेकिन इसका मतलब होता है किसी को कैद में रखना, किसी को कैद कर लेना, किसी को बंद कर लेना। डिटेक्ट का एडजेक्टिव क्या है? डिटेक्टिव, जासूसी टाइप की कोई चीज, डिटेक्टिव। डिटेक्ट का एडजेक्टिव डिटेक्टिव है, और इसकी नाउन क्या? डिटेक्शन। डिटेक्शन माने होता है किसी चीज का पता, किसी चीज का उजागर होना है, मतलब डिटेक्शन एक नाउन होगी, किसी भी वर्ड के पीछे ION आ जाएगा वो नाउन हो जाएगा। डिटेक्ट का नाउन होगा डिटेक्शन, याद रखना इस बात को। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, यदि आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। यदि आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ही इज ग्रेटर देन मी, भैया जहां देन आ जाए वो कंपैरेटिव डिग्री है। बस वो ये कह रहा है सेंटेंस को चेंज करो, लेकिन इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, और इसकी डिग्री चेंज कर दो। 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। जितने ऑप्शन से पता चल रहा है उसमें पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है, तो कंपैरेटिव का पॉजिटिव कैसे चेंज होगा? अरे भाई वो मुझसे महान है तो मैं उतना महान नहीं हूं जितना कि वह। ये कंपैरेटिव डिग्री है, प्लस के देन आ रहा है साथ में, तो याद रखना पॉजिटिव डिग्री सो एज के साथ बनाई जाएगी, नेगेटिव सेंस में। सेंस को चेंज नहीं होना चाहिए। वो महान है मेरे से तो मैं महान नहीं हूं, मैं उतना महान नहीं हूं। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। सो एज से पॉजिटिव डिग्री को जोड़ दिया गया ग्रेटर को ग्रेट से, और इसका आंसर भी वही है, इसका सेंस भी वही है जो इसका है। वो मुझसे महान है मतलब मैं उतना महान नहीं हूं जितना कि वह। 16वां क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन और 18, तीनों बताओ स्पॉटिंग एरर, फटाफट बताओ। यदि ये नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपने प्रैक्टिस करी नहीं है। 18वां क्वेश्चन, 16, 17, 18।
पहला पार्ट, इसमें कोई गलती, इसमें कोई गलती, इसमें सी में या किस में गलती है बताइए जल्दी, डी में। उसके एक्सीडेंट हो गया, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। कुछ बच्चे महान है, वो कहेंगे अरे एक्सीडेंट से मिला हूँ ये क्या होता है, अरे बेवकूफ़, हम एक्सीडेंट होने को ही मेट विद एन एक्सीडेंट बोलते हैं, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। एडमिटेड, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एडमिट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, याद रखना, एक्टिव फॉर्म में। अरे एडमिट के साथ इन आता है कि टू आता है, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिटेड टू द स्कूल, एडमिट के साथ यहाँ टू आएगा, याद रखना ऑलवेज। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सी पार्ट में गलती है, सी इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन, उसने कुत्ते को चुरा लिया, पास्ट, कुत्ते को चुराया है और इसको, कुत्ते को फिर 50 में बेच दिया। अरे भाई ग्रामर में एक शब्द, एक पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत हुई है कि जब एक बार हमने नाउन यूज कर लिया, कुत्ता एक नाउन है, कॉमन नाउन, कई बार ये प्रॉपर नाउन की तरह भी यूज होगा, मैं बताऊंगा। और इसके लिए दोबारा से कुत्ते के लिए डॉग क्यों आ रहा है, अरे भाई प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे जानवरों के लिए। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर रेस 50, इतना सिंपल क्वेश्चन। बोथ मिली एज वेल एज मीना, दोनों ही सुंदर हैं। अरे भाई जिसने थोड़ा सा भी कंजंक्शन पढ़ लिया है, बोथ के साथ आने वाला कम्युलेटिव कंजंक्शन एज वेल एज ना होके एंड होता है प्यारे बच्चे, बोथ के साथ। ये छोटी छोटी गलतियां जो जल्दबाजी में हो जाएंगी इसलिए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। बोथ के साथ आने वाला फिक्स कंजंक्शन एंड होगा प्यारे बच्चे, बोथ के साथ एंड आएगा, ये बात पता है कि नहीं भाई। 19वां क्वेश्चन और 20वां, एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से और एक क्वेश्चन भैया किससे, एक्टिव पैसिव से आपको देखने को मिलेगा। चेंज द नरेशन, ये आपके साथ डायरेक्ट स्पीच है। टीचर ने मुझसे कहा कि बेटा बी रेगुलर और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर रखो, लर्न योर लेसन, रोजाना पढ़ने हैं आपको लेसन। टीचर पहले तो एडवाइस दे रहा है, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता होगा। मैं ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पेपर है इसलिए आगे आपको डिटेल में सॉल्यूशन होंगे। टीचर ने कहा है स्टूडेंट से बी रेगुलर इंपरेटिव वाक्यों में ये टोल्ड वर्ब नहीं आएगी क्योंकि टीचर ने, और टू भी नहीं आएगा, यहाँ बी नहीं है, मी को हटा दिया गया क्योंकि यहाँ कोई इंपरेटिव वाक्य सलाह दी जा रही है इसलिए ये भी नहीं आएगा। पहले तो एडवाइस्ड आएगा, एडवाइस्ड के बाद तुरंत बाद मी आएगा, मी के बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन टू का प्रयोग होगा। इंपरेटिव वाक्यों के लिए कंजंक्शन टू लगाया जाता है, टू बी रेगुलर एंड लर्न योर चेंज हो जाएगा माई में लेसन्स डेली। डी इज द राइट आंसर। 19वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यारे बच्चे डी। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज टाइम टू बाय बुक्स, पैसिव बनाना है, इट इज टाइम टू बाय बुक्स, ये किताब खरीदने का समय है। पैसिव के लिए हमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इट इज टाइम तक उसने कहा है कि सेम रहेगा क्योंकि हाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, इसलिए इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। इसका पैसिव क्या बनेगा, टू बाय बुक्स। जब भी कोई सेंटेंस इट इज टाइम इनसे स्टार्ट होता है और आगे इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तो वहां चेंज हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले फोर लगा दी जाती है, फॉर द बुक्स, और यहाँ टू बाई चेंज हो जाता है टू बी बॉट में। शायद आपने पढ़ा हो, यहाँ डिटेल भी बता सकता हूँ लेकिन क्यों नहीं बता रहा हूँ, पहला पेपर है, आगे से आपको डिटेल में कराऊंगा, इसलिए आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। ऑनेस्टली बोलना, दिल से। पेपर कैसा लगा, 100 पेपर मैं कराने वाला हूं, ये आपकी सहमति से होंगे, लेकिन जब जब आपको लगेगा कि हाँ जरूरत है, पेपर कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, और जो नए बच्चे पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पेपर नहीं मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, और मेरा पढ़ाना कैसा लगा वो एक बार जरूर बताना है, एंड लव यू ऑल।